वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बच्चों, इन दिनों हम लोग लेसन कर रहे हैं जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो आज है बच्चों 18 ऑफ नवंबर और आज का पेज नंबर है बच्चों, पेज नंबर से 62, 63, 64। इस लेसन के लेखक है बच्चों प्रदीप तिवारी जी, जो कि हिंदी साहित्य के महान आधुनिक महान राइटर है। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन वोकैबुलरी और क्वेश्चन आंसर्स, यानी ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी और इसी एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको वोकैबुलरी ढेर सारे नए शब्दों की जानकारी प्राप्त होगी और क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं भेज दूँगी और कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे। आप उसको कॉपी में खुद क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर कर लीजिएगा। बच्चों, डेली लर्निंग आउटकम यहाँ पर इस पार्ट, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को पढ़ने के बाद बच्चों आपको आलम आरा हिंदी का सबसे पहले टॉकी फिल्म आलम आरा के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है बच्चों शब्द भंडार में वृद्धि होगी। तीसरा है आधुनिक और प्राचीन फिल्मों की जानकारी मिलेगी, जैसे कि मॉडर्न सिनेमा की क्या क्या तकनीक से बनाया जाता है या प्राचीन फिल्मों को बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती थी और क्या क्या वो लोग करते थे और किस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होती थी, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट बच्चों, इस पार्ट को, इस लेसन को पढ़ने के बाद बच्चों आप संवाद लेखन क्या है, गीत कैसे लिखा जाता है, पटकथा लेखन क्या है, यानी संवाद का मतलब है डायलॉग राइटिंग, गीत का मतलब है लिरिक्स और पटकथा का मतलब है स्क्रिप्ट राइटिंग। तो इस प्रकार को लिखने का तरीका आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ इसका मतलब है कि आपका लेखन शैली में विकास होगा, यानी आपका राइटिंग स्किल्स डेवलप होगा। नेक्स्ट बच्चों, रिकेप के तौर पर मैंने आज कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 3 रखा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आलम आरा में कितने किरदार थे। बच्चों आप इसको निकाल लीजिएगा। दूसरा है जुबेदा कौन थी। बच्चों तीसरा क्वेश्चन है पृथ्वीराज कपूर कौन थे। ये लाइव क्लास में मैं ये सब पूछूंगी, लेकिन अभी रिकॉर्ड है इसीलिए इसको आप खुद निकाल कर उसको लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। बच्चों ये पार्ट हमारा बाकी था एक्सप्लेन करने के लिए कि जब आलम आरा सिनेमा के 25 वर्ष पूरे हुए तो उनको, इस सिनेमा को बनाने वाले अर्देशीर एम ईरानी को बहुत बहुत सम्मान दिया गया। तो उन्होंने इस मौके पर जो सम्मान उनको दिया गया उस मौके पर उन्होंने बोला कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। खिताब का मतलब है टाइटल। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान किया है। हर व्यक्ति अपने देश के लिए कुछ न कुछ योगदान देता है। मैं भी सिनेमा बनाकर ये योगदान मैंने देने की प्रयास किया है अपने देशवासियों को, ये उन्होंने कहा। नेक्स्ट है बच्चों, जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था, यानी जो नहीं बोलने वाले जो साइलेंट मूवी थे या पुराने जो मूवीज़ थे, वहाँ पर आप पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत नहीं थी। जैसे अभिनेता होने के लिए हट्टे कट्टे पहलवान जैसे दिखने वाले लोग, स्वास्थ्य के लोगों की ज़रूरत थी। स्टंटमैन, उछल कूद करने वाला व्यक्तियों की ज़रूरत होती थी। इस प्रकार से क्योंकि डायलॉग वगैरह नहीं था, तो अब जब डायलॉग बोलना है इसीलिए उन लोगों को पढ़ा लिखा अभिनेता हीरो हीरोइन की ज़रूरत आ पड़ी। मुख्य फिल्मों में के दौर तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी। कद्र का मतलब है इज्जत, यानी मुख्य सिनेमा में साइलेंट मूवीज में कोई गाना उना नहीं होता था, लेकिन जब से टॉकी सिनेमा आया तो अब डायलॉग हो गया, उसके बाद गाना हुआ, गाना प्लेबैक सिंगिंग हुई, वहाँ पर गीतकार संगीतकार सब कुछ, म्यूजिक सब कुछ आने लग गया, क्योंकि साइलेंट मूवी अब नहीं रहा आलम आरा के बाद से। तो इसीलिए गायन प्रतिभा यानी सिंगर का बहुत ही इज्जत होने लगी, कद्र होने लगी। इसीलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सबाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे।
जब सबाक फिल्में बनने लगी तो गायक काम अभिनेता, यानी जो अभिनेता था उसको गाना भी गाना पड़ता था। इस प्रकार से कुछ हीरोज उस दौर में आए। उसके बाद लैंग्वेज में देखिए बच्चों, हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा, यानी एक नया भाषा सिनेमाओं में आने लगा, वो है हिंदुस्तानी, जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज का मिश्रण होता था। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। यानी जब नहीं सिनेमा नहीं बोलता था, तब शारीरिक यानी फिजिकली, यानी आप शरीर के हिस्सों से, आप जैसे कोई भी डायलॉग बोलना है, आप डायलॉग तो था नहीं क्योंकि वो साइलेंट मूवी था, तो आपको हाव भाव से दिखाना पड़ता था। उसके बाद टेक्निक की भाषा, टेक्निक आई उसके बाद, लेकिन बोलचाल की भाषाओं जैसे कि प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिल हुआ, यानी आम बोलचाल, यानी आम लोग जो लैंग्वेज बोलते थे वो भाषा सिनेमा में आया। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, यानी सिनेमा किस प्रकार की बनी, देसी बनी। इस तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन की प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। यानी सिनेमा में नया आज़ादी मिली और हमारे दैनिक का मतलब है डेली और सार्वजनिक का मतलब है सारे लोगों के, यानी जनसाधारण के जीवन में जो भी होता था उसका प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने वाले। यानी सिनेमा राजनैतिक सामाजिक इस प्रकार के सिनेमा बनने लगे। पहले तो पुराने समय में तो आपको पुराने जो कैरेक्टर होते थे, जैसे कि हरिश्चंद्र, जैसे कि राम, इस प्रकार के कैरेक्टर्स को लेकर, यानी पुराणों के कथाओं को लेकर ये सब सिनेमा बनती थी। भगवान का, ईश्वर का सिनेमा ये सब बनती थी। बाद में सामाजिक सिनेमा भी बनने लगी। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर के औरतों में लोकप्रिय थी, आज भी है। अगर हीरो फटा पैंट पहनता है, वो एक डिजाइन का कहा जाता है, और बाकी लोग भी, बाकी यंग या बच्चा भी वो उस प्रकार का कपड़ा पसंद करता है। हीरोइन का हेयर स्टाइल को आज भी फॉलो किया जाता है। तो उस समय एक माधुरी नाम का एक सिनेमा बनी थी जिसकी हीरोइन थी सुलोचना, और सुलोचना का हेयर स्टाइल उन दिनों सब मैक्सिमम औरतों का लोकप्रिय था और उन लोगों ने उस प्रकार का हेयर स्टाइल किया था। औरतों अपनी केश सज्जा की तरह कर रही थी। केश सज्जा का मतलब है बालों को सजाना, यानी सुलोचना की तरह बाल बनाने लग गई थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था, यानी ईरान से ईरानी आर्टिस्टों ने भी इस सिनेमा में काम किया। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। आलम आरा जो सबसे पहला बोलने वाला सिनेमा था, वो सिर्फ भारत में ही नहीं, श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी ये सिनेमा बहुत पसंद किया गया, लोगों के द्वारा पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक का मतलब है बच्चों पिता, यानी भारतीय सिनेमा के पिता कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को। फाल्के को सबाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। यानी हिंदी सिनेमा के जो जनक है, पिता है, उन्होंने भी अर्देशीर एम ईरानी ने जो किया उसको अपनाया और हिंदी सिनेमा का एक नया दौर शुरू हो गया। दादा साहेब फाल्के एक बहुत ही महान निर्माता निर्देशक थे। उन्होंने हिंदी का पहला सिनेमा बनाया था जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। बच्चों, और दादा साहेब फाल्के ने जिन्होंने पहला सिनेमा बनाया था, उन्होंने भी अर्देशीर एम ईरानी के द्वारा नया जो उपलब्धि दिया उसको उन्होंने अपनाया। बच्चों, इस लेसन का राइटर का नाम है, मैं बता चुकी थी, प्रदीप तिवारी जी, मैं पहले बता चुकी थी। यहाँ पर न्यू वर्ड्स कुछ रखा है मैंने, खिताब, उसके बाद है दे, उसके बाद है प्रतिभा। ये न्यू वर्ड्स है इस पार्ट का। उसके बाद क्वेश्चन 1 फॉर असेसिंग कॉम्पिटेंसी, यानी यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन रखा है। देखिए पहला में क्या है, आप किस प्रकार का फिल्म देखना पसंद करते हैं, ये आप तैयार करके रखिएगा, लाइव क्लास में मैं पूछूंगी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन 2 फॉर असेसिंग कॉम्पिटेंसी में मैंने मैच द फॉलोइंग रखा। आप इसको वीडियो को 2-3 बार देखकर उसको उतार लीजिएगा कॉपी में। पहलवान जैसे, इसके साथ मैच होगा शरीर वाले। गायक मैच होगा गायिका। नायिका सुलोचना,
भारतीय फिल्म, सबाक सबाक फिल्म, भारतीय सिनेमा। तो ये मैच द फॉलोइंग मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, आप लिख लीजिएगा। बच्चों होमवर्क में मैंने यहाँ पर इससे पहले मैं एक सेंटेंस दिया था, शॉर्ट क्वेश्चंस दिया था, इस बार मैं दे रही हूँ वर्ड मीनिंग। 3 वर्ड्स मैंने रखा है, मेहनत, खुदा, फिल्म। इसका मीनिंग निकाल कर आप हिंदी में ही लिख लीजिएगा, और इंग्लिश वाला आता है तो ब्रैकेट देकर उसको आप लिख लीजिएगा। बच्चों मैं नेक्स्ट क्लास में 2 चैप्टर का नोट्स भी भेज दूंगी, आप उसको नोट्स को कॉपी में उतार कर रखिएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास में मिलने तक के लिए आपको धन्यवाद। आप सुरक्षित रहे, यही मेरी कामना है।